नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रक्षा अलंकरण समारोह में बिहार के विभोर कुमार सिंह शौर्य चक्र और मुन्ना कुमार सिंह पुलिस पदक से सम्मानित। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के 11 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वज्रपात की भी चेतावनी। और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत, 7 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। 7 कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। समारोह में बिहार के 2 जवानों को भी सम्मानित किया गया। कैमूर जिले के कुदरा के निवासी विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र और सारण जिले के तरैया प्रखंड के नवरत्नपुर निवासी मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक प्रदान किया गया है। विभोर सिंह वर्ष 2022 में औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक सर्च ऑपरेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान विस्फोट में उनका एक पैर उड़ गया, फिर भी उन्होंने कवर फायरिंग कर टीम को बचा लिया। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से कृषि मंत्री मंगल पांडे और नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रबी मौसम में उत्पादित प्याज की बाजार में आमद बढ़ने के कारण प्याज की कीमतें स्थिर हो रही हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के रबी सीजन में 191 लाख टन प्याज का अनुमानित उत्पादन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ प्याज का उत्पादन 3,61,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहेगा। विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पटना और भोजपुर समेत राज्य के कई जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी से बहुत भारी वर्षा हिमालय के तलहटी वाले जिले के साथ पटना एवं गया जिलों में 1 या 2 स्थानों पे होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के बड़हरिया में सबसे अधिक 94.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं किशनगंज में 89 और जमुई के गिद्धौर में 82.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। भागलपुर में 4, जहानाबाद और बेगूसराय में 3-3, मधेपुरा और सहरसा में 2-2, रोहतास, वैशाली, मोतिहारी, सुपौल और छपरा में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट और गोपालगंज के डुमरिया घाट में, जबकि बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। कमला बलान का जलस्तर झंझारपुर में लाल निशान से मात्र 44 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। अधवारा समूह की नदी दरभंगा के कमतौल में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। इधर नदियों में उफान के चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड में कोसी नदी के उफान पर रहने के चलते भीषण कटाव हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के सीकुंड गांव में कोसी नदी के कटाव के कारण 10 घर नदी में समा गए। वहीं दर्जनों घर कोसी के मुहाने पर हैं, जो कभी भी कटाव की चपेट में आ सकते हैं। कटाव पीड़ितों ने बताया कि अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। खरीक के अंचलाधिकारी अनिल भूषण ने बताया कि पीड़ित परिवार को चिन्हित करने का प्रदेश कर्मचारी को निर्देश दिया गया है। जल्द ही प्रभावित परिवार को सरकारी प्रावधान के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर दरभंगा जिले में कमला बलान नदी का पानी कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कई निचले इलाकों में फैल गया है। इस प्रखंड के इटहर पंचायत के चौकिया, लक्ष्मीनिया, बिशुनिया, जिमराहा और उजवा सिमरटोका पंचायत के गईजोरी गांव बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश के कारण जिले से होकर गुजरने वाली कई नदियों के जलस्तर में उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिले के बिथान प्रखंड से होकर गुजरने वाली कोसी, कमला और करे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि इसी तरह इन नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा तो प्रखंड क्षेत्र के सलाह चंदर पंचायत के 3 गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है। इधर जल संसाधन विभाग के अभियंता तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ निरोधात्मक कार्य भी जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ की आशंका वाले जिलों में सभी सिविल सर्जनों को अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिविल सर्जनों को जिला और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया के रुपौली प्रखंड स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री कुमार एनडीए उम्मीदवार जदयू के कलाधर मंडल के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। उपचुनाव में जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी। भागलपुर जिले में रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य पी शिव कुमार ने भागलपुर में सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान एरी, मूंगा, तसर और मलवरी रेशम के विकास के लिए कार्य करेगा। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के मूल निवासी कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से सांसद चुने गए हैं। वे वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन के आम चुनाव में कीर स्टॉर्मर की लेबर पार्टी को 412 और ऋषि सुनक की
कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी के साथ छेड़खानी के मामले में कोच दारोगा संजय सिंह उर्फ सोनू के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि मामले के संज्ञान में आने के बाद आरोपी कोच के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया है। साथ ही आरोपी दारोगा को निलंबन करने और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। केंद्र सरकार ने रसोई में सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुरूप अनिवार्य कर दिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य होगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं करना दंडनीय है। विदेश चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE आज पटना सहित देश के 50 शहरों में 71 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने भी सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों को अनदेखा करने की सलाह दी है। नीट PG प्रवेश परीक्षा 2024 11 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने इसके लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले नीट PG परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 6 पुल धराशायी होने में 11 इंजीनियरों पर गिरी गाज, 2 कार्यपालक, 4 सहायक और 5 कनीय अभियंता निलंबित। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है भ्रष्टाचार के पुल, 14 करोड़ रुपए के 9 पुल ढह गए। अखबार लिखता है टूटे पुल का खर्च ठेकेदार उठाएंगे। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री से मुलाकात की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ओलंपिक की चकाचौंध में खोए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें खिलाड़ी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा अलंकरण समारोह में बिहार के विभोर कुमार सिंह शौर्य चक्र और मुन्ना कुमार सिंह पुलिस पदक से सम्मानित। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के 11 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वज्रपात की भी चेतावनी। और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत, 7 अन्य गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।